इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण की वोटिंग 2 मिनट के बाद ही शुरू होने वाली है। बंगाल के 4 जिलों की 30 सीटों पर और असम की 39 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण की तरह ही आज भी सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार लग गई है। बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान है, जबकि सबकी नजरें खास तौर पर टिकी हुई हैं नंदीग्राम सीट पर, जहां इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। यहां से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है और ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं उनके अपने ही कभी सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी। आज पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट, बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन 30 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 651 कंपनीज तैनात की गई हैं, तो वहीं हेलीकॉप्टर से भी एयर सर्विलांस जारी है। मतलब ये कि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं है। आप अलग अलग पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वोटर्स की लाइन लग चुकी है और 7 भी बज चुके हैं। अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वक्त हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं। नंदीग्राम से अमित पालित हमारे साथ है। उत्तर पूर्वी राज्य असम का हाल बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई हैं। हम सबसे पहले बंगाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में हर राजनीतिक विश्लेषक से लेकर आम जनता की भी नजर टिकी हुई है कि नंदीग्राम के बैटल ग्राउंड से क्या तस्वीर आज निकलकर सामने आती है। अमित, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, ये जंग ऐसी है जो राजनीतिक भविष्य भी तय करेगी, ममता बनर्जी का और शुभेंदु अधिकारी का। बिल्कुल मीनाक्षी, ये बहुत ही क्रूशियल है। मैं तो ये कहता हूं कि 2 तारीख से पहले अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट दिन थे तो वो आज है 1 अप्रैल, जिस दिन ये सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है। देखिए, दोनों तरफ से दावे किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जो दावा किया था कि मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, तो उनके दावे के पीछे क्या अर्थमैटिक है उसको जरा समझना पड़ेगा। ये आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये हुआ कि 30% अगर मुस्लिम है तो 70% हिंदू हो गए। लेकिन ट्रेंड ये है कि 2016 में जहां पर लाल लाइन यानी कि माइनस में चला था वोट परसेंटेज बीजेपी का, वही 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो प्लस हुआ और वो सीधा माइनस से प्लस होके 25%, 26%, कुछ इलाकों में 30% वोट मिले थे 2019 में बीजेपी को। जब शुभेंदु अधिकारी ताल ठोकते हैं कि मैं यहां पर 50,000 वोट से हराऊंगा, तो उनके पीछे 2019 के यही आंकड़े हैं और साथ ही साथ उनको लगता है कि क्योंकि इन इलाकों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है तो वो वोट भी जब उनके साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं वही 40 से ज्यादा परसेंट वो ला जाएंगे। लेकिन वही अगर ममता बनर्जी यहां पर अगर ताल ठोकती है तो किस बूते पर ठोकती है, वो ये है कि जब उनको पता है कि 30% वोट में से 25% वोट मेरा नहीं गया मुस्लिम का कहीं पर, और मुझे अगर 15% भी वोट मिलते हैं या 15 से 20% मिलते हैं हिंदू वोट, तो वो यहां से आराम से सीट निकाल सकती है। तो ये जो 2 बड़े नाम हैं, इन्हीं का यही अर्थमैटिक है और इसके पीछे इनके दावे हैं। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं आपको कि लेकिन आप ये जो अर्थमैटिक बता रहे हैं ना मुस्लिम वोटर्स के समीकरण का, इसमें असदुद्दीन ओवैसी का ये कह देना कि जो जनेऊधारी भी नहीं है और जो जिनका गोत्र भी नहीं है उनका क्या होगा, तो क्या वाकई में ये पूरा वोट बैंक 30% का या 25% आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है, वाकई में ये होगा या नहीं होगा? ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, और चुनावों की बात करें तो लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटरों से यह अपील की है कि भारी से भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी मनपसंद सरकार चुनें। इसी बीच मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, बंगाल के चुनावी शोर के बीच आज दूसरे चरण का मतदान तो पूर्वी राज्यों में भी है। असम की बात करें तो 39 सीटों पर मतदान होना है। वहां की फिजाओं से किस तरह की खुशबू आ रही है और क्या मतदान केंद्रों के बाहर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि 7 बज चुके हैं? देखिए जोचना, क्योंकि ये पूर्वोत्तर है और यहाँ पर सूर्य उदय जो है वो जल्दी हो जाता है, दिन जो है वो जल्दी हो जाता है, उजाला जल्दी दिखने लगता है, तो लोगों की जो कतार है वो बाकी राज्यों के मुकाबले अगर आप पूर्वोत्तर की बात करें तो बहुत सुबह ही आपको बहुत सारे वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हम कमलपुर में हैं, कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट के तहत ये विधानसभा आता है, और देखिए पीछे काफी कतार लगी हुई है और कोविड प्रोटोकॉल्स का हम देख रहे हैं कि पालन यहाँ पर हो रहा है। सोशल
डिस्टेंसिंग के लिए हालांकि मार्किंग बनाई गई है, लेकिन मार्किंग में वहां लोग नहीं खड़े हैं, पर मास्क वगैरह तमाम लोगों ने जरूर पहना हुआ है। इस बार की चुनाव की योजना अगर हम बात करें तो अपर आसाम और लोअर आसाम, ऐसा लगता है कि आसाम में ही दो अलग अलग सेंटिमेंट्स के साथ चुनाव लड़ा जा रहा हो। अपर आसाम का सेंटिमेंट जो है वो लोअर आसाम के सेंटिमेंट से एकदम अलग दिखता है। अपर आसाम में जो अहम या आसमीज जो अस्मिता है उसकी बात आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। वहां पर एंटी सीए के एंटी का, यहां पर सीए को का लोग कहते हैं, उसका प्रोटेस्ट जो है अपर आसाम के कई सारे इलाकों में हुआ। लोअर आसाम की बात करें तो AIUDF, कांग्रेस, महाजोत का जो अलायंस है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो लोअर आसाम या मिडिल आसाम के इलाकों में ज्यादा है। देखना होगा फाइनली लोग चुनेंगे किसको, लेकिन का एक मेजर इशू है। और सेकंड फेज की जहां तक बात करें, क्योंकि महाजोत इस बार है मैदान में, 13% वोट AIUDF को पिछले चुनाव में मिला था, कांग्रेस पार्टी को 30.9% का वोट मिला था, और BPF जो है उनको 3% का वोट मिला था। तो कागजों पर अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से आप चीजों को देखें तो एक फॉर्मिडेबल अलायंस महाजोत का जरूर दिखता है, लेकिन बीजेपी भी साफ तौर पर दावे कर रही है कि 100 के पार होगा। डेवलपमेंट के अपने काम की लगातार बीजेपी बात कर रही है। पहले चरण में जरूर उन्होंने का की बात नहीं की, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग में, क्योंकि मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड फेज के इलेक्शन में बहुत ज्यादा है, चाहे फिर वो बराक वैली की 15 सीटें हो या बात की। तो इसमें भी अगर हम इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट कर ले तो जो अपर कास्ट हिंदू हैं, कई दफा ये असम से आने वाले राजनीतिक विश्लेषकों और वहां के जो लोगों के सेंटिमेंट है, ये सुनने में आया कि ये वोट बैंक जो वाकई में बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता था, वो अपर कास्ट हिंदू बीजेपी के ही मुख्यमंत्री से कुछ नाराज चल रहे हैं। क्या वाकई में ये सेंटिमेंट आपको भी देखने को मिला, विजय लक्ष्मी? देखिए मीनाक्षी, आसाम और बंगाल मैं कहूंगी दो ऐसे राज्य हैं, आसाम खासतौर पर, जहां पर लिंग्विस्टिक आधार ज्यादा है लोगों के आइडेंटिटी के लिए। लोग अपने आप को असमी करके ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। कास्ट का बाइफिकेशन मुझे उतना ज्यादा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें तो जरूर लोगों को रहती हैं। इस बार भी बाढ़ को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के तमाम जो सेंटिमेंट है वो लोगों के हैं, लेकिन वो जो क्लास बाइफिकेशन है वो उतना ज्यादा नहीं दिखा। आसाम में लिंग्विस्टिक है, आप या तो अहोम असमिया हैं यानी आप आसामी हैं, आसमीज बोलने वाले आसमी हैं, या फिर आप बंगाली स्पीकिंग व्यक्ति हैं जो आसाम में बसे हैं। उसमें फिर कुछ लोग हैं जो 1971 से पहले आए, जो कट ऑफ है असम अकॉर्ड की, और जिनको यहाँ की नागरिकता इतना ही नहीं विजय लक्ष्मी, जितना मैं समझ पाती हूँ या जितनी मेरी जानकारी में है कि वो लोग भी जैसे राजस्थान और गुजरात से आने वाले वो व्यापारी जो सदियों से असम में बसे हुए हैं, कई मर्तबा वहां पर एक तरीके से विरोध की आवाज उनके खिलाफ भी मुखर हुई कि जो असम के लोग हैं ये जगह उनके लिए है, वहां का रोजगार उनके लिए है, वहां के संसाधन उनके लिए है। हम इस पर भी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रहे हैं, कतारों में खड़े हुए हैं। आपको ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इंडिया टीवी लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप भी अपने अपने घरों से निकले, इस लोकतंत्र के पर्व में आप भी सम्मिलित हों, क्योंकि ये दिन, आज का दिन, मतदान का दिन आपका दिन है। आज जो आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। आप अपनी सरकार, अपना नेता, अपना विधायक, अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। और बाद में जब आप ये सवाल उठाते हैं कि सरकार हमारे पसंद की नहीं है, तो शायद हो सकता है आपने अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आज का दिन सोच समझकर निकले घर से, वोट जरूर करें। अमित और विजय लक्ष्मी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आज सुबह इंडिया टीवी पर उनके लिए क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।